किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी शासन को दो भागों में बांट दिया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ऑप्शन सी 1813 चार्टर एक्ट या ऑप्शन डी 1884 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले, या ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड को राजनीतिक मामलों का प्रबंधन, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, या ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। किस एक्ट के बाद कंपनी के शासन को भारत में 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है 1858 भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारत में सर्वप्रथम शिक्षा पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए 1 लाख प्रतिवर्ष। किस अधिनियम के बाद कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त करके ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया कंपनी का? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1813। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी का पूर्णतया और आंशिक व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल भारत पर शासन करने के लिए रह गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के बाद कहा गया और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चार्टर अधिनियम 1813, वारेन हेस्टिंग, चार्टर अधिनियम 1853, लॉर्ड कैनिंग, चार्टर अधिनियम 1833, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसके पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, इसके बाद बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य और प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता के प्रयास और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी।